हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। एक चेहरा जो आज भी पुरानी फिल्मों के पर्दे पर मासूमियत को दर्शाता है, वो भोली मुस्कान, वो गहरी आंखें, वो सादगी जिसने करोड़ों लोगों के दिल को जीत लिया। लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे कितनी पीड़ा, कितने आंसू और कितने अधूरे सपने छुपे हैं। यह कहानी है नंदा की। सन 1939 में 8 जनवरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की का नाम रखा गया नंदा। नंदा के पिताजी मास्टर विनायक थे, जो कर्नाटक फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। जब नंदा केवल 8 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद गरीबी का बोझ आ गया। नंदा की मां चाहती थी बेटी पढ़ लिख कर एक साधारण और सुरक्षित जीवन जिए, लेकिन परिवार को चलाने के लिए नंदा को काम करना पड़ा। नंदा को शुरू से पढ़ाई और घर गृहस्थी की ओर झुकाव था, लेकिन हालात ने उन्हें फिल्मी दुनिया की तरफ धकेल दिया। उनके पिता फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो सबको लगा बेटी शायद उसी राह पर अपने घर का बोझ उठा सके। उसके चाचा वी शांताराम, जो मशहूर फिल्म मेकर थे, और उनके पिता के साथ कुछ उनके साथी, जो फिल्मी सेट पर उन्हें ले गए। 1948 में फिल्म मंदिर में उन्हें बाल कलाकार का रोल मिला, लेकिन इस कलाकार के रोल के लिए उनको काफ़ी कुछ गंवाना पड़ा। नंदा की लंबी चोटी, जो नंदा को बहुत पसंद थी, उसकी चोटी काटकर उनके बाल लड़कियों जैसे कर लिए गए। नंदा बहुत रोई। कैमरे के सामने आते हुए कभी नंदा शर्मा जाती तो माँ कहती, बिटिया रो मत, सब तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाइयों और हमारे सहारे का सहारा बनेंगे। इस तरह नंदा का बचपन पर्दे के पीछे छूट गया। नंदा की मासूम सूरत, बड़ी बड़ी आंखें और सीधी सादी अदाएं फिल्म इंडस्ट्री में जल्दी ध्यान खींचने लगी। सबसे पहले उन पर ध्यान दिया वी शांताराम ने। उन्हें नंदा को मराठी फिल्म कुल देवता में मौका दिया। धीरे धीरे अब नंदा की पहचान बनने लगी। यह मासूम बच्ची पर्दे पर सबको सच्ची कलाकार लगती। यही मासूमियत उनकी पहचान बन गई। लेकिन क्या अब नंदा बाल कलाकार के रूप में ही जानी जाएगी? बाल कलाकार से हीरोइन बनने तक का सफ़र आसान नहीं था। बहुत से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहते, यह तो सिर्फ ट्रेजेडी रील में ही चलेगी, ट्रेजेडी रोल में ही यह ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। कई बार रिजेक्शन हुआ, कई बार शूटिंग में देर रात तक काम करना पड़ा। 1956 में आई फिल्म मराठी फिल्म से उन्हें कुछ पहचान मिली। उसके बाद सन 1959 में एक फिल्म आई जिसका नाम था छोटी बहन। इस फिल्म में नंदा को बड़ी बहन की मौत और परिवार के टूटने वाला रोल निभाया था। इस सीन को देखकर दर्शक सिनेमाघरों में फूट फूट कर रोए। यहीं से नंदा बन गई घर की बेटी, परिवार की मासूम बच्ची। नंदा ने कभी भी ग्लैमर या बोल्ड रोल पर भरोसा नहीं किया। वह हमेशा अपनी सादगी और मासूमियत के सहारे फिल्म इंडस्ट्री में बनी रही। देव आनंद ने उन्हें काला बाजार और हम दोनों फिल्म में लिया, जो सुपरहिट हुई। इसके बाद शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद बन गई। खासकर जब जब फूल खिले फिल्म में दर्शकों ने उन्हें खूब सराहा। धीरे धीरे नंदा इंडस्ट्री की टॉप हीरोइनों में गिनी जाने लगी। अब आपको बताते हैं नंदा के प्यार के बारे में। 1960 और 70 के दशक में यह टॉप हीरोइनों में शामिल हो गए। धीरे धीरे इन्होंने काम करना कम कर दिया और 80 के दशक में इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। जीवन के इसी दौर में उनकी मुलाकात हुई मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई से, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, कूली जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थी। मनमोहन देसाई और नंदा की जान पहचान दोस्ती के जरिए हुई। शुरू में वे केवल अच्छे दोस्त बने, लेकिन धीरे धीरे रिश्ता गहराता गया।
जो नंदा हमेशा चुपचाप और सादगी से जीती थी, मनमोहन देसाई की मिलनसार और हंसमुख आदतों से बहुत प्रभावित हुई। मनमोहन देसाई ने नंदा से शादी की इच्छा जताई। अब तक नंदा 53 वर्ष की थी और कंवारी थी। पहली बार महसूस करने लगी कि अब उन्हें भी जीवन साथी मिल जाएगा। उनके करीबी दोस्त आशा पारेख, वहीदा रहमान, सिमी ग्रेवाल यह सब देखकर बहुत खुश थे कि अब नंदा की तन्हाई खत्म हो जाएगी और परिवार का बोझ उतारकर उनकी ज़िंदगी भी कुछ सुकून से गुजरेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1994 में अचानक एक हादसा हुआ। मनमोहन देसाई अपने मुंबई वाले घर की बालकनी से गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा नंदा की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा और दुख बन गया। उस दिन के बाद नंदा ने तय कर लिया कि वह कभी शादी नहीं करेगी। उन्होंने सारा जीवन अविवाहित रहने का फैसला करा। उन्होंने खुद कहा, मैंने जिसको चाहा वही चला गया, अब और किसी के साथ जीवन बांटने का सवाल ही नहीं उठता। नंदा ने अपनी सारी जिंदगी अकेले बिताई। हाँ, उनके साथ उनकी सहेलियाँ आशा पारेख, वहीदा रहमान, हेलन जैसी पुरानी दोस्त थी, लेकिन उनका दिल का खालीपन जो मनमोहन देसाई की जगह कोई और नहीं भर पाया। दोनों की यह प्रेम कथा अधूरी थी। नंदा के जीवन में नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला, पर सच्चा प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। 25 मार्च 2012 को 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से नंदा इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद शशि कपूर ने कहा, नंदा सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी मासूमियत की मूरत थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको नंदा की स्टोरी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।